डोंट एक्सपेक्ट। वेल, बहुत मुश्किल काम है, सबसे एक्सपेक्ट करना पड़ता है ना, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखनी है जितनी बनती है तो ठीक है। अब कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी होती हैं कि सबके साथ ही होती है ना, एक टाइम आता है मेरे भी सबके साथ एक्सपेक्टेशन। अब मेरी एक फ्रेंड बनी है, मुझे उससे बहुत फुल एक्सपेक्टेशन है कि वो मेरे साथ ही रहेगी। अब मैं उसे किसी और के साथ देख लेती हूँ, मैं तो जलती, मुझे तो बहुत दुख होता है। अब उसने मेरे से बात नहीं की, या उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया है, या उसकी कोई बुराई मुझे समझ आ गई, तो मेरा तो दिल बहुत टूटेगा। अब अगर मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके अपनी लाइफ चलाने की कोशिश करूंगी तो बताए ना वो कैसे वर्क करेगा। एक्सपेक्टेशन भी सोच समझ के करनी चाहिए कि हमें किससे करनी है और किससे नहीं करनी। सबसे अच्छी एक्सपेक्टेशन पता है क्या है? उससे इतनी सी एक्सपेक्ट करेंगे ना वो आपको बहुत देगा। अल्लाह ने कहा है एक कदम मेरी तरफ बढ़ो, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ूं। तो क्यों इन लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन करनी है ना, क्यों इस दुनिया के साथ एक्सपेक्टेशन करनी है जिन्होंने कभी ना कभी या तो छोड़ जाना है या इस दुनिया से चले जाना, या कभी ना कभी तो दिल टूटता है ना। तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने आप से एक्सपेक्ट करो और ऊपर वाले से एक्सपेक्ट करो। अपने आप से एक्सपेक्ट करो कि आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, कब तक कर सकते हो। करते रहो करते रहो करते रहो, जितना हो सकता है मेहनत करो, जितना हो सकता है जितना दम है तब तक करो, लेकिन दूसरों पे डिपेंड, दूसरों से एक्सपेक्टेशन। तो एक और चीज कि स्ट्रेस में डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, राइट। तो आप परेशान हो, बड़ी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो ऑफ कोर्स कुछ समझ नहीं आता ना कि क्या करें। तो मेरा ख्याल है उस वक्त के इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको वो कुछ करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। कुछ भी हो सकता है ना। अब मुझे कहा जाता था कि तुम बहुत स्टूपिड काम करती हो, तुम्हारे में लड़कों वाली बातें हैं, तुम लड़कों वाले काम करती हो, तुम्हारे में लड़कियों वाला कुछ नहीं है, लड़कियों की तरह तुम बात नहीं करती, तुम लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनती। तो बट हर बंदे पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह खुश रहना चाहता है। तो आपको एक्चुअल में किस चीज से खुशी मिलती है? अगर आप परेशान हैं तो स्टार्ट डूइंग इट, रोज करिए। इट्स ओके। अपने आप को रूम में बंद मत करो, रूम में बंद करके रोने से कुछ नहीं होगा। और बिलीव मी, मैं तो इस तरह की थी, जब मुझे बहुत परेशानी होती थी ना, जब मुझे समझ आने लगा कि मैं परेशानी को मैंने किस किस तरह से दूर करना है, तो मैं क्या करती थी कि मैं बाहर चले जाती, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाती और रोज ही रास्ता भूल जाती थी। और फिर ऐसा हुआ कि मैं जानबूझ के उन रास्तों पे जाने लगी जहाँ मैं रास्ता भूल जाती। उससे ये होता कि मेरा टाइम गुजर जाता था 3-4 मिनट। या फिर मैं कहीं भी मॉल में जाकर बैठ जाती, कोई फ्रेंड नहीं है, ओके, मैं तो अपने आप के लिए हूँ ना, मुझे नहीं है जरूरत किसी की। वहां पे जाके बैठ जाती और जाके, और इंस्टेंटली, बिलीव मी, मुझे इतनी बड़ी स्ट्रेस होती थी या जो भी बड़ी स्ट्रेस होती, इंस्टेंटली जब मैं लोगों के साथ जाती हूँ तो मुझे एकदम से अच्छा लगने लगता है। आप देखेंगे कितने तरह की औरतें, मर्द, बच्चे, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। सो डोंट लीव योर सेल्फ अलोन, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, और डोंट चेंज थिंग्स, चेंज द वे यू थिंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डोंट चेंज थिंग्स, चेंज द वे यू थिंक। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इवेंट को चेंज नहीं कर सकते, राइट। कोई भी चीज है, आप उस चीज को कैसे बदल सकते? आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है, आपके साथ बहुत, मानो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्या आप उस प्रॉब्लम को या उस चीज को तो बदल नहीं सकते ना। आप दुखी तो इसलिए हो कि आप उसको बदल नहीं सकते। तो आखिर में बात कहाँ पे खत्म होती है? यहाँ पे, चेंज द वे यू थिंक। जैसे हम अपने थॉट्स को चेंज करने लगोगे ना, बिलीव में उस चीज की समझ आने लग जाएगी। और जब तक आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम वही का वही खड़ा होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे, ओके। और लास्ट में ये सब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब बातें एक्चुअली हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज पे उसका टर्निंग पॉइंट है। कुछ लोगों का टर्निंग पॉइंट सिर्फ कॉन्फिडेंट पे आता है, और वो कॉन्फिडेंट, एक्चुअली कॉन्फिडेंट ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट
पॉइंट है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी टर्निंग पॉइंट्स ऑफ एवरीवन, यू नो। हर बंदे का अपना टर्निंग पॉइंट होता है, आपको अपना टर्निंग पॉइंट ढूंढना है। जैसे अपना टर्निंग पॉइंट ढूंढोगे, बिलीव मी, हर चीज स्टेप बाय स्टेप ठीक होने लग जाएगी। मेरे लिए शायद मेरा टर्निंग पॉइंट जो था वो ये था कि बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें की, जो मैंने आपको बताया। एक्सरसाइज करती थी, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखती थी, सीखने की कोशिश करती थी, इंटरेक्ट करती थी लोगों के साथ, फ्रेंड्स बनाने शुरू किए, अपने आप को चेंज किया, सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, डीलिंग शुरू की, कंपटीशन शुरू किया, नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट वो सब आई फील के दैट ऑल वाज काइंड ऑफ टेम्परेरी। जब एक्चुअल चीज़ की मुझे समझ आई तो मुझे समझ आई कि एक्चुअली स्ट्रेस इस चीज़ से आता है। जो भी आपके पास है उस पर शुक्रगुजार हो जाए। जो लाइफ आप जी रहे हो वो आपके लिए लिखी जा चुकी है, वो चेंज नहीं कर सकती। जो मेरी लाइफ है वो मैं जी रही हूँ, जो आपके हिस्से में है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सकती। जो है बहुत अच्छा है। आपको पता है कितने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं ज़िंदगी में, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम से इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। वन ऑफ माई आंटी एक्चुअली, उनकी 3 बेटियां और तीनों पैरालाइज थी। आप इमेजिन कर सकते हैं उनकी क्या सिचुएशन थी और उनकी स्ट्रेस कितनी बड़ी थी। क्या उनकी स्ट्रेस हमारे आपसे कम थी या ज़्यादा? और आप एक और बात बताने लगी, आप उस पर हैरान हो जाएंगे कि वो तीनों पैरालाइज थी और तीनों की बॉडी वर्क नहीं करती। उनमें से एक, मुझे उनका नाम भूल गया, एक जो खातून थी, उनके सिर्फ 2 चीज़ें उनकी बॉडी में वर्क करती थी। एक तो उनकी आंखें, हाथ और ब्रेन, बस ये 3 चीज़ें काम करती थी। और वो इंसान थी जिसने इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल किया। वो बंदी बहुत अच्छा लिखती थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना अच्छा लिखती थी। उनकी डायरी आप पढ़ें तो आप परेशान हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे बड़ी स्ट्रेस हो सकती है। लेकिन क्या उससे अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है कि उन्होंने अपनी जो था उसी पे शुक्र अदा किया। और क्या था, हमारे पास तो सब कुछ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो मुझे देख रहे हैं जिनके पास सब कुछ है, क्या अभी भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है? अभी भी कुछ स्ट्रेस की जगह रहती है आपकी लाइफ में? अगर आपके पास हेल्थ है, आपके पूरे ऑर्गन्स, आपके आज़ाद काम करते हैं, अगर आपका माइंड प्रॉपर चल रहा है, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, आपका दिल स्टिल धड़क रहा है, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आपकी फैमिली भी है, नीला आसमान है ना ऊपर, अब क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए? ताकत है, उसको इस्तेमाल करो ना। दिमाग है, उसको इस्तेमाल करो ना। नया प्लान बनाओ ना अपनी जिंदगी के बारे में। क्या उस स्ट्रेस के बारे में सोचना है? आंखें हैं तो अच्छाई देखो, उन लोगों को देखो जिनकी स्ट्रेस हमारे से करोड़ गुना ज्यादा है। वो लोग जो इतने हेल्दी थे, अच्छे थे, और उनको एक पैगाम आ जाता है कि भाई आपकी लाइफ सिर्फ 6 महीने की और उसके बाद आप खत्म। वो स्ट्रेस है। कितने कैरेक्टर्स देखे, कितने लोग देखे जिन्हें पता है कि अब हमारी लाइफ बस इतनी सी रह गई है, वो उसी को इस्तेमाल करते हैं, उसी को यूटिलाइज करते हैं। तो जो चीजें अल्लाह की तरफ से ऐसी हैं जिसपे हम कुछ नहीं कर सकते, उस पर आप सब्र करो, उस पर हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं। और जो छोटी परेशानी है उस पर शुक्र करो। अगर आपके आज़ाद सलामत हैं, अगर आपका दिमाग सलामत है, आपका कोई भी इस दुनिया में है, तो आपको परेशानियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी पे शुक्र अदा करें। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस फ्री होने का। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि जो मेरे पास है मैं उस पर खुश हूँ। वासिफ अली कहते थे, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। और कितनी खूबसूरत बात है वाकई, जो मिल गया। अरे इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी हमारे प्रॉफिट की? इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी? कितनी प्रॉब्लम्स आई, बचपन से लेके उनकी आखिरी उम्र तक कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सब फेस की। इसीलिए किस रुतबे में पहुंचे। तो हम सब अपने आप को यहाँ पे लेके आ सकते हैं अगर हम यहाँ से सोचना शुरू करें।
आई होप आपको कुछ चीज़ें सॉल्व हुई होंगी। एनीवेज, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरे टॉपिक पे हम बात करें, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा।